ये कहानी बेंगलोर की है। बेंगलोर से लगभग 195 किलोमीटर दूर एक शहर है। ये कहानी उसी शहर की है। इस शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम हेमंत था। हेमंत की उम्र लगभग 25 से 26 साल थी। हेमंत के पिता का देहांत हो चुका था। हेमंत के घर में सिर्फ हेमंत की माँ और उसका एक बड़ा भाई था। हेमंत अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन ग्रेजुएशन करते वक्त लास्ट ईयर में जब पहुंचता है तो वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देता है। अब उसके बाद वो उसी शहर में अपने घर में बगैर काम के बैठा रहता है। उसके पास कोई करने को काम नहीं होता, तो वो सोचता है कि वो बेंगलोर जाएगा। अब बेंगलोर जाने के बाद वहाँ पर कोई नौकरी करेगा और उससे जो पैसा मिलेगा उससे वो अपने घर का खर्च चलाएगा। वो निकल जाता है अपने शहर से बेंगलोर, और बेंगलोर से वो कुछ दिन वहाँ पर रहता है, वहाँ पर काम खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई काम नहीं मिलता। कोई ऐसा काम जिससे वो वहाँ पर नौकरी करने के बाद अपना घर का खर्चा चला सके, ऐसा कोई भी काम उसे वहाँ नहीं मिलता। अब वो वापस कुछ दिन बाद फिर चला आता है अपने शहर में। वो ये सोचता है कि वो अपने शहर में ही कोई काम करेगा जिससे अपने घर का खर्च चला सके। वो अपने शहर में काम ढूंढता है। कुछ दिन बाद उसे एक काम मिलता है, और वो काम था डिलीवरी बॉय का। अब उसे डिलीवरी बॉय की नौकरी मिल जाती है। जिस तरह हमारे यहाँ डिलीवरी बॉय आते हैं उसी तरीके से वो भी डिलीवरी करता, लोगों का सामान इधर उधर पहुँचाया करता था। और वो कंपनी थी इकार्ट की। इकार्ट की कंपनी में डिलीवरी बॉय हो जाता है। अब होता ये कि हेमंत का जो बड़ा भाई होता है, हेमंत के बड़े भाई को एक दिन कॉल आती है, और वो तारीख थी 7 फरवरी 2023। 7 फरवरी 2023 को हेमंत के भाई को कॉल आती है, और उस कॉल में उसका एक कुलीग होता है जो कि एक दूसरा डिलीवरी बॉय था। वो कॉल करके कहता है कि हेमंत सुबह ऑफिस तो आया था, यहाँ से पार्सल्स भी उठाए उसने, और डिलीवरी के लिए वो निकला भी है, लेकिन अब रात हो चुकी है, अभी तक वो वापस नहीं आया, और उसका फ़ोन बंद चल रहा है। एक डिलीवरी बॉय का जो कि उसका 90% काम फ़ोन से ही होता है, उसका मोबाइल बंद, ये एक शंका जताती है। तो अभी तक वो ऑफिस नहीं आया, ज़रा पता करिए कि वो कहाँ पर है, अगर घर पहुँचे तो उससे बात करा दीजिएगा। इस तरीके से जब बात होती है उसके भाई से, उसका भाई भी घबराता है कि आखिर वजह क्या है। मान लीजिए कि आप लेट आ रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपका मोबाइल बंद है, ये एक शंका जताने वाली बात थी। अब उसके बाद वो अपने भाई को इधर उधर खोजता है, फ़ोन लगाता है, एक दूसरे से पता लगाता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब उसके बाद वो 8 फरवरी 2023 को वो थाने में जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस वाले रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, लेकिन हमारे भारत में अक्सर करके ये मामला आता है सामने कि जब भी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जाती है तो सबसे पहले पुलिस उसकी तफ्तीश करने के बजाय जहन में ये बैठा लेती है कि जवान लड़का है, हो सकता है कहीं इधर उधर घूमने चला गया होगा, 1-2 दिन रुकते हैं, हो सकता है वो वापस चला आएगा। इस तरीके से उनकी सोच हो जाती है, और वो 2 दिन वो बगैर तफ्तीश के गुजार देते हैं। इसी तरह इस केस में भी यही हाल हुआ था। शुरुआत में पुलिस वाले यही सोचते हैं कि जवान लड़का हो सकता है कहीं बगैर बताए घर वालों से किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो कि वो इधर उधर चला गया हो सकता है 1-2 दिन के बाद वो वापस घर चला आए। इस वजह से पुलिस वाले ठंडे पड़े रहते हैं। वक्त गुजरता है, 1-2 दिन गुजरने के बाद अब पुलिस के यहाँ ये दोबारा से उसका भाई जाता है, पता लगाता है, पूछता है। ये सुबह के वक्त उस थाने में जाता है, जब पूछताछ करता है तो पता चलता है कि नहीं, हम खोज रहे हैं लेकिन अभी तक आपके भाई का कोई पता नहीं चला है। अब ये वापस चला आता है। तभी शाम को एक दूसरे इलाके में, यानी उसी शहर के एक दूसरे इलाके में एक रेलवे फाटक था, एक रेलवे ब्रिज, जहां उसके नीचे एक लाश पड़ी हुई थी। अब उस इलाके के थाने को ये इत्तला दी जाती है कि वहां पर एक लाश है। रेलवे पुलिस आती है, रेलवे पुलिस उस बॉडी को देखती तो ये देखती है कि इसके चेहरे को जलाया गया है, और एक नौजवान लड़का है जिसे उस पटरी के बाहर फेंका गया है। अब उसके बाद फिर रेलवे पुलिस आती है, फिर लोकल पुलिस को बुलाती है, लोकल थाने से पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, बॉडी को अपने हवाले लेती है, और उसके बाद फिर इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम करने के बाद ये पता चलता है कि इसे चाकू मारा गया, यानी इसके ऊपर चाकू से कई वार किए गए हैं, और इसके चेहरे को भी जलाने की कोशिश की गई है ताकि इसकी पहचान ना की जा सके। अब उसके बाद जब आसपास के तमाम थानों में यह खबर फैल जाती है कि एक लाश मिली है रेलवे पटरी के किनारे से, और इस तरीके से एक नौजवान है, और उसकी शरीर को जलाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी आधे से ज़्यादा जल चुके हैं। अब यह खबर आसपास के तमाम थानों में फैल जाती है। ये होता है कि जितनी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई उसको सर्च करिए, मिलान करिए, हो सकता है उनमें से कोई हो। तो उस थाने में भी खबर पहुँचती है,
जहाँ पर हेमंत के भाई ने एफआईआर कराई थी, गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई थी। अब उसके बाद ये पहुँचता है वहाँ पे, हेमंत के भाई को पुलिस वाले बुलाते हैं और बुलाने के बाद फिर मोर्चरी लेके जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल के। वहाँ पे जाने के बाद फिर उस बॉडी को दिखाया जाता है, जबकि उस बॉडी का आधे से ज़्यादा हिस्सा जल चुका था। यानी ये पहचान लगाना कि इसके चेहरे से कोई ये पहचान ले कि ये व्यक्ति कौन है, ये संभव नहीं था। अब उसके बाद फिर देखा जाता है कि वहाँ पर जो उसने कपड़ा पहना था, वो उस कपड़ा कुछ बचा हुआ था उसके शरीर पे। हेमंत का भाई जाता है मोर्चरी में और वहाँ पर जब उसका बॉक्स खोला जाता है और दिखाया जाता है, तो पता ये चलता है कि ये हेमंत ही है। यानी उसके भाई ने इसकी शिनाख्त कर ली थी कि ये कोई और नहीं बल्कि हेमंत है, क्योंकि कपड़ा जो इसका है वो हेमंत का ही कपड़ा है। अब हेमंत के भाई ने जब उसकी बॉडी को शिनाख्त कर लिया तो फिर उसकी बॉडी को हेमंत के भाई के हवाले कर दिया जाता है। रीति रिवाज के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार होता है और अंतिम संस्कार होने के बाद अब पुलिस उसके गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी उसे मर्डर के केस में तब्दील कर दी है, यानी 302 का केस बनाती है। और फिर आला अफसरान उस इलाके के तमाम पुलिस वालों को ये इत्तला करते हैं, ये हुक्म जारी करते हैं कि आप हर नाके पे खड़े हो जाइए और जिस पे भी शक हो, कोई भी ऐसा सस्पेक्ट व्यक्ति पाया जाता है जिसके ऊपर ज़रा भी शक हो कि ये इस केस में मुलविस हो सकता है, उसे उठाइए और उससे पूछताछ करिए। अब उस एरिए के तमाम पुलिस वाले जहाँ पे भी नाके पे चौराहे पे खड़े होते, हर आते जाते व्यक्ति पे नज़र रखे हुए होते हैं। लोगों को रोकते, पूछताछ करते, जिन पे शक होता है उनको क्लियर करते कि क्या कोई इस केस में शामिल नहीं है ना, उस तरीके से वो छोड़ते जाते। ये असल में मर्डर जो हुआ वो 8 फरवरी को हुआ और 9 फरवरी के यानी 8 फरवरी की शाम तक ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई गुमशुदगी की और 8 दिन गुजरने के बाद ये लाश मिलती है, यानी 16 फरवरी को ये लाश मिलती है। अब जब ये केस मर्डर में तब्दील हो जाता है, पुलिस तफ्तीश अलग से करती है, उसके मोबाइल के जितने भी डेटा होते हैं वो सारे निकालती। इसी बीच जब उसका मोबाइल का डेटा निकाला गया हेमंत का, तो उसमें आखिरी कॉल जो थी वो एक कस्टमर की थी जहां हेमंत को पार्सल डिलीवर करना था। अब उसके बाद पुलिस वाले उस नंबर पे कॉल करते हैं जिस नंबर पे पार्सल डिलीवरी करना था, तो वो नंबर स्विच ऑफ आता है। अब पुलिस उस नंबर का डेटा निकालती है तो पता ये चलता है कि जिस तारीख को ये पार्सल की डिलीवरी थी यानी 8 तारीख को, उसी तारीख से ये मोबाइल बंद है। अब पुलिस वाले इस नंबर की डिटेल निकालते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो पता ये चलता है कि जो व्यक्ति है जहाँ पर ये पार्सल देना था, उस व्यक्ति का जो नाम है वो भी हेमंत है, लेकिन इसका नाम हेमंत दत्ता है। हेमंत दत्ता ये कस्टमर है और दूसरा हेमंत जो है वो डिलीवरी बॉय है। हेमंत दत्ता का जो पता था वहाँ पर पुलिस जाती है, उस एरिए में जो रूम नंबर और जो फ्लैट नंबर दिया गया था उस नंबर का पता लगाती है और हेमंत के बारे में पूछताछ करती है। तो पता ये चलता है कि ये जो नाम है हेमंत दत्ता, इस नाम का कोई भी व्यक्ति इस कॉलोनी में नहीं रहता और ये ना तो इस कॉलोनी में कोई इस नंबर का रूम है। पुलिस ये देखती है कि ये तो एक फेक एड्रेस है। अब पुलिस का और शक गहरा होने लगता है। पुलिस इधर पुलिस वालों से कह ही चुकी थी कि तमाम नाके पर आप चेक करिए, कोई मिले तो उससे पूछताछ करिए, कोई भी शक हो तो उसे उठा लीजिए। इस तरीके से अब पुलिस वहाँ से आती है और उसके बाद फिर खोजती है, इस नंबर की सारी डिटेल निकालती है। और इसी बीच एक नाके पे जब पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, उसी दौरान एक लड़का सामने से बाइक से आ रहा था। तो वो अपने पीछे कंधे पे एक भारी बोझ लिया हुआ है, एक सामान की गठरी है उसके पास और वो हमारी तरफ आता जा रहा है, लेकिन वो घबराया हुआ है। वो बार बार आगे पीछे देख रहा है। जिस तरीके से हमारे यहाँ बाइक चेकिंग या कार चेकिंग होती है तो लोग घबराते हैं, उसी तरीके से वो घबरा रहा है। पुलिस वालों को शक होता है, उसे रुकवाया जाता है। रुकवाने के बाद फिर उससे पूछताछ की जाती है। पूछते हैं कि क्या लेकर जा रहे हो, वो बताया कुछ सामान है मेरा। पुलिस वाले उस सामान को चेक करते हैं तो उसमें 4 जोड़ी चप्पल और 4 जोड़ी जूता था। पुलिस वाले वो देखते हैं, उसके बाद फिर उसको जब शक गहरा होता है तो फिर उसे थाने लेकर आते हैं और थाने लाने के बाद फिर इधर उससे पूछताछ हो ही रही थी। इसी बीच जो इस मर्डर केस पे जांच कर रही थी पुलिस की टीम, उसे ये पता चलता है कि जो हेमंत ने आखिरी पार्सल डिलीवरी के लिए ऑफिस से लेकर गया हेमंत, वो पार्सल कुछ और नहीं बल्कि 4 जोड़ी जूता और 4 जोड़ी चप्पल था और एक आईफोन था सेकंड हैंड। ये 3 सामान उसे डिलीवरी करना था, जो कि जो हेमंत दत्ता को डिलीवरी करना था उससे पहले एक पार्सल डिलीवरी करना था, वो था जूता और वो। अब पुलिस वाले ये देखते हैं, इसी बीच दूसरे थाने से ये खबर मिल जाती है कि एक सस्पेक्ट को पकड़ा गया है, यानी उस पर शक है और वो इस तरीके का पार्सल लेकर जा रहा था। पुलिस की जो टीम मर्डर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो वहां पहुंच जाती है, थाने में, इलाके के दूसरे इलाके में। वहां जाने के बाद फिर उस व्यक्ति से पूछताछ करती है
पूछताछ में वो सब कुछ बताता है। पुलिस जब देखती है कि इसके पास 4 जोड़ी जूता और 4 जोड़ी चप्पल है, तो पुलिस को डायरेक्ट शक उस पर होने लगा। उसका नाम पूछती है तो नाम सामने आता है। अब वो नाम हेमंत दत्ता होता है। अब पुलिस ये क्लियर हो चुकी थी कुछ ना कुछ इस मर्डर में इसका हाथ जरूर है। पुलिस उससे पूछताछ करती है तो पूछताछ में एक स्टोरी सामने आती है। असल में ये जो हेमंत दत्ता था ये खुद भी एक डिलीवरी बॉय था। इसके भी पिता का देहांत हो चुका था। इसकी माँ थी, इसकी एक बहन थी और ये डिलीवरी का काम करता था, डिलीवरी बॉय था। लेकिन इसकी नौकरी छूट गई और इसका मोबाइल भी छिनैती हो गई, इसके मोबाइल की चोरी हो गई। तो अब इसे मोबाइल का शौक था, इसे आईफोन चलाने का शौक था। वो ऑनलाइन देखता है कि सेकेंड हैंड आईफोन 42,000 रुपये का मिल रहा है, तो उस आईफोन को बुक कर देता है। और वो ये इरादा करता है कि जब तक डिलीवरी का वक्त आएगा तब तक ये 42,000 का इंतज़ाम कर लेगा और वो उस मोबाइल को ले लेगा। लेकिन होता ये कि 8 फरवरी 2023 को जब ये डिलीवरी का दिन आता है, उस वक्त तक हेमंत के पास ये पैसा नहीं होता है। हेमंत जो डिलीवरी बॉय था वो जब इस जगह पर, इस पते पर जाता है और यहाँ जाने के बाद जब वो डिलीवरी देता है तो डिलीवरी देते वक्त वो अपने घर में उसे बुलाता है और घर में बुलाने के बाद फिर पानी के बहाने वो किचन में जाता है और किचन से एक लोहे का रॉड निकाल कर लेकर आता है और हेमंत डिलीवरी बॉय को वो उसके पीछे सर पे मारता है और उसके बाद फिर किचन से नाइफ लेकर आता है, चाकू। उस चाकू से वो उसके शरीर में कई वार करता है। जब वो देखता है कि हेमंत मर चुका है तो फिर उसका जो भी पार्सल था, जो भी गठरी एक बैग की तरह से था, उसमें जो कुछ था वो सब कुछ अपने पास रखता है। वो आईफोन रखता है और उसके बाद फिर वो रात होने का इंतज़ार करता है। उसके बाद उसको एक बोरी में भरता है और बोरी में भरने के बाद फिर वो उसको अपनी स्कूटी पे लादता है और फिर उस रेलवे ब्रिज के नीचे जाता है जहाँ पर सन्नाटा होता है। वहाँ जाने के बाद पहले से ये पेट्रोल रखा हुआ था, उस पेट्रोल से हेमंत डिलीवरी बॉय को वो उसके ऊपर पेट्रोल डालता है और डालने के बाद जला देता है। जब उसकी शिनाख्त मिट जाती है फिर ये करता है कि वहाँ से छोड़कर ये वापस अपने घर चला आता है और उस दिन से ये अपना मोबाइल को बंद कर लेता है, अपने मोबाइल को ये स्विच ऑफ कर लेता है। और उसके बाद ये उस जूते को लेकर दूसरी जगह, अपना जो ओरिजिनल उसका पता था उस जगह जा रहा था। उसी बीच पुलिस ने इसे पकड़ लिया। अब ये केस इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। पुलिस उसे अदालत में पेश करती है और अदालत में अभी भी उसका केस पेंडिंग चल रहा है। ये थी आज की कहानी। इसी तरीके की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।